जय हिंद। बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु द्वारा रोशन आनंद या बिट्टू झा के सर के द्वारा जो यह बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सेट नंबर 1 को देखेंगे। न्यू सेट है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और पीडीएफ का लिंक भी डायरेक्ट लेवल किया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। गोंडवाना लैंड के टूटने का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो जुरासिक युग में हुआ। जुरासिक युग में, और इस युग में डायनासोर का भी हुआ। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश का इटवा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो उत्तर प्रदेश के इटवा नगर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और देख लेते हैं जो आगरा मथुरा यह यमुना नदी के तट पर है। एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट। और गंगा नदी के देख लेते हैं। गंगा से संबंधित प्रश्न पूछता है किस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बनारसी, कानपुर, फतेहपुर और कन्नौज यह 4 नगर जो आपको गंगा से संबंधित है। बनारसी, कानपुर, फतेहपुर और कन्नौज। और पटना भी जो बिहार की राजधानी है यह भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं गोमती के जो लखनऊ और जौनपुर यूपी के राजधानी जो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और जैनपुर, राप्ती नदी जो गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 0.15% है। 2021 के जनगणना के अनुसार इसका कुल क्षेत्रफल जो 4,992 किलोमीटर है। जो परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 0.15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परामनी क्रांति का संबंध है। परामनी क्रांति किससे संबंध है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो भिंडी उत्पादन से है। भिंडी उत्पादन। क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जो यह बर्फ में निर्मित होता है, सही है। इस बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन और बर्फ में पाया जाता है, यह भी सही है। इसकी खोज 1992 में किया गया था, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी कथन जो क्यूपर बेल्ट से संबंधित कथन सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास का जन्म स्थल माना जाता है। कपास का जन्म स्थल किस देश को माना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मिस्र को जाना जाता है। मिस्र को। कपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उपजाऊ होता है, जो मिस्र क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर जो फैसलाबाद को कहा जाता है। तो आप कमेंट में कीजिएगा। तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को? जैसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर को फैसलाबाद को कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमरी करम की चट्टानों में पाई जाती है। सेमरी करम की चट्टान किस में? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो रोहतास जिला में पाया जाता है। किस नदी द्वारा स्वादिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? किस नदी के द्वारा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कोसी नदी के द्वारा किया जाता है। जो कोसी की लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी उद्गम स्थल गोसाई धाम नेपाल से होता है। गोसाई धाम नेपाल में इस कोसी नदी का उद्गम स्थल है, जो 260 किलोमीटर है। डिकी बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों को असेंबली का समूह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो सर हेस्टिंग इस्मा के द्वारा। यही पूछ देगा इस योजना डिकी बर्ड प्लान। तो डिकी बर्ड प्लान का लॉर्ड माउंटबेटन ने किए थे। यही डिकी बर्ड प्लान पूछेगा तो सर हेस्टिंग इस्मा के। यहीं डिकी बर्ड प्लान पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद, सदन तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले वाले चुनाव क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है, जो मध्य समय में होता हो। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामला में संरक्षण प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी जो भारत में जो मूल अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति के धार्मिक मामलों का संरक्षण जो अनुच्छेद भाग 3 में 25 से 28 के बीच देता है। 25 से 28 अनुच्छेद के बीच होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड 6 लाख रुपए से 8 लाख बढ़ा कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ये होगा जो सितंबर 2017 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है कौन सा? जो पर्यावरण संरक्षण, समान तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना नहीं, यह अनुच्छेद 48 का कह देता है। राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना, तो आपका ऑप्शन ये सही है जो अनुच्छेद 49 देता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि है किस अनुच्छेद के तहत? जो अनुच्छेद 51 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि है जो अनुच्छेद 51 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने के पर जमानत राशि जब्त कर दिया गया जाता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा जो 1/6 भाग। आपका जमानत राशि कितना होता है? जमानत राशि 15,000 रुपये होता है, जो 1/6 भाग आपका वोट नहीं आए तो जमानत राशि जब्त किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो आपका अनुच्छेद 304 के तहत। डेबर आयोग का संबंध किससे है? देबर आयोग का विशेष रूप से कमजोर जनजाति का समूह है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति का समूह है। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो 243 के क में किया गया है। 243 के क में जो पंचायती राज्य जो अनुच्छेद 243 के अण तक व्याख्या किया गया है, जिसमें शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 243 के क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो असत्य मिलान का चयन करता है? जो इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 में जो सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने की गठित किया गया था, सही कथन दिया गया है। JS वर्मा समिति जो चुनाव कानून में संशोधन के लिए किया गया था, ये आपका गलत है। JS वर्मा समिति जो अपराधियों के संशोधन के लिए किया गया था, आपका ऑप्शन बी गलत है। तनख्वाह समिति कोर समिति का चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों में जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए किया जाता था। तनख्वाह समिति को दिनेश गोस्वामी समिति जो चुनाव सुधार के लिए किया गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन बी गलत है। निम्न आकृति में त्रिभुज को स्वस्थ, आयत को वृद्धि और वृत्त को पुरुष को प्रतिनिधित्व करता है, तो आकृति में उस क्षेत्र को बताइए जिसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वस्थ का पर वृद्धि नहीं है। वृद्धि आपका आयत है, आयत नहीं है, तो इसमें त्रिभुज और वृत्त है आपका 2। तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन देखते हैं जो ऑप्शन बी होगा जो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग PDF डाउनलोड कर बना सकते हैं। तो ऑप्शन बता देते हैं। आपका ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन 22 का ऑप्शन बी होगा। 23 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में विषम शब्द कौन सा है? यहाँ, कहाँ, वहाँ, यहाँ। पास, इसमें पास है, बाकी यह सभी तीनों जो प्रश्नवाचक शब्द है। भारत में शाख निर्धारण से संबंधित कृमि की स्थापना कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 1987 में किया गया था। 1987 में। GST परिषद में केंद्र एवं राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन 33 होगा। केंद्र एवं राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 33 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य कोष घाट की अवधारणा की किस समिति ने प्रस्तुत किया था? राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा। ऑप्शन ए होगा। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ किया गया था? स्वामित्व योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 24 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया था। 24 अगस्त 2021 को। ऑपरेशन फ्लड एवं श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो चौथी पंचवर्षीय योजना को, जो 1970 में। लोक लेखन निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद
में किया गया है? लोक लेखा अनुदान प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 266 के क्लाउज 2 में किया गया है, 266 के क्लाउज 2 में। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में? जो ऑस्ट्रेलिया में 1982 में। वहीं भारत में देखते हैं तो भारत में 2005 से 2006 के बीच किया गया था। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितने बार अवमूल्यन किया गया है? जो 3 बार अवमूल्यन किया गया है। फर्स्ट बार जो 29 सितंबर 1949 को, सेकेंड बार जो 5 जून 1966 को, और तीसरी बार जो 3 जुलाई 1991 में किया गया था। 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर देखिए। इसका 36 होगा, नेक्स्ट 34 का ऑप्शन ए होगा, 35 का ऑप्शन बी होगा, 36 का आपका 25.6, 37 का आपका ऑप्शन बी डी होगा जो 36 होगा, 38 का ऑप्शन ए सी होगा, 39 का आपका ऑप्शन बी होगा जो बी ऑप्शन जो 3440 होगा। 40 का ऑप्शन देखते हैं, 40 का आपका ऑप्शन -9 होगा, -9 आपका ऑप्शन सी। आइए साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं दिया गया है? जो आइए देखते हैं। जो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना है, यह आवेग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 गैसों का अणु भार क्रमशः m1 एवं m2 तथा उनके ध्वनि की चाल क्रमशः v1 तथा v2 हो तो सही संबंध कौन सा है? जो आपका ऑप्शन बी सही दिया गया है। v1/v2 बराबर √m2/m1। मास उल्टा हो जाता है जो अंडर रूट में हो जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का सबसे अधिक मान कहाँ पर होता है? तो आपका ऑप्शन पानी में सबसे अधिक होता है। पानी में 1 होता है, वहीं एल्कोहल में 0.60 होता है, बर्फ़ में 0.50 होता है, तारपीन में जो 0.42 होता है। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? किसने प्रकाश का वेग का प्राप्त किया था? जो रोमर ने, जो बृहस्पति के उपग्रहों पर प्राप्त किया गया था। विशिष्ट चालकता कोई एसआई मात्रक होता है। जो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स सही है। महो प्लस ओम मीटर इन्वर्स ये भी सही है। सिस्मोमीटर पर इन्वर्स आपका ऑप्शन डी सही है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो एंटी मनी है, एंटी मनी। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किस पर? जो आपका ऑप्शन सी होगा जो बेरियम प्लूटोनियम साइनाइड पर। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसने सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो दादा भाई नौरोजी के आदेश पर किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? जो दादा भाई नौरोजी। उस समय वायसराय जो लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? किसने यात्रा किया था भारतीय नेता ने? तो आपका ऑप्शन लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने किए थे। किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हुआ था, जो 1865 ईस्वी में भूटान युद्ध हुआ था। बुर्ज होम एवं गुफ कराल नामक स्थान किस काल में है? तो आपका ऑप्शन नवपाषाण कालीन। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो संस्कृति भाषा में। चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो पुनोवारियम। गजनी वंश के संस्थापक अल्पगितीन प्रारंभ में था, जो एक तुर्क दास था। यह गजनी वंश के संस्थापक अल्पगितीन का प्रारंभ जो 1954 से 61 के बीच हुआ था। अकबर द्वारा पराजित मालवा के अशोक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती का समाधि कहाँ है? जो उज्जैन में है, जो आपका ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुम्मिलित करें। जो बिहार के व्यक्तित्व और विशेषता को सुम्मिलित करना है। जो महोदय कुमार जो बौद्ध कालीन के वैद्य थे, वाचस्पति मिश्रा जो भाष्यकार, बेरोचंद जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ऑप्शन ए का बी होगा, बी का ए होगा और सी का सी। आपका ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? जो महादेव गोविंद रानडे या आत्माराम पंडूराम थे। इसकी स्थापना 1867 में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना जो 1867 में आत्माराम पंडूराम या महादेव गोविंद रानडे ने किया था। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो लिब्रे थी। यह है टेले। टेले क्या है? जो भूमि कर है। तीथे जो धार्मिक कर है। पाउंड एक मुद्रा है। नेपोलियन का पिता का क्या नाम था? नेपोलियन का पिता का नाम जो कार्ल बोनापार्ट था। कार्ल बोनापार्ट। वहीं उसकी पत्नी का नाम जोसेफाइन बोनापार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेग में होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत। निम्न में से कौन सा एक हाइड्रोजन नहीं है? इनमें से कौन एक हाइड्रोजन नहीं है? तो आपका ऑप्शन HCl। सूची से मिलान करें। सूची जो बायल का नियम, जो भी समानुपाती 1/p। चार्ल्स का नियम जो भी समानुपाती t है। दाब का नियम जो p पास समानुपाती t है। आपका ऑप्शन ए का सी होगा। आपका ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है? इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, डायस्पोर। जो इसका सूत्र होता है जो Al2O3H2O। यही कार्नेलाइट जो मैग्नीशियम का होता है। कार्नेलाइट जो मैग्नीशियम का। फ्लोरोस्पा जो कैल्शियम का होता है। जो एजुराइट जो कॉपर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रावा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रावा जल में कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 10 अणु। निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है? किसका? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। फेरस सल्फेट। इसका सूत्र देख लेते हैं, जो FeSO4 × 7H2 होता है। इसको हारा कशिश के नाम से भी जाना जाता है। हारा कशिश के नाम से। हाइड्रोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? जो लवण उत्पाद होता है। एल्काइन श्रेणी के प्रथम सदस्य कौन सा है? एल्काइन सदस्य के प्रथम सदस्य जो एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन होता है। इसकी खोज जो USA के विलियम्स ने खोजे थे एल्काइन को। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो शरीर के दर्द एवं बुखार के लिए जो एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग जो बुखार या दर्द में लेते हैं। मीराबाई किस काल की कवियत्री है? मीराबाई किस काल की कवियत्री है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो भक्ति काल की है। भक्ति काल। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन हरिशंकर परसाई। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है जो अति उपसर्ग जोड़ा गया है? अद्भुत शब्द का समानार्थिक शब्द नहीं है। अद्भुत शब्द का समानार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो भयानक नहीं है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म का स्थूल होगा। स्थूल शब्द है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आपका ऑप्शन सी या और। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? जो ऑप्शन डी होगा, जो
नारायण नहीं नारायण होगा, आपका ऑप्शन डी। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता हूँ, इसे वाक्य का दोष क्या है? जो अवंती दोष है। रोड आइसलैंड रेड क्या है? जो रोड आइसलैंड रोड क्या है? जो एक मुर्गी है, एक प्रकार के मुर्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य में अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक का होता है। जीव द्रव्य में जो 81:19 होता है, जो 80% जल मात्रा पाई जाती है। 24 जोड़ी गुणसूत्र किस में पाया जाता है? 24 जोड़ी गुणसूत्र किस में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो चिंपांजे में। मानुष में जो 23 जोड़ी, घोड़े में 24, बंदर में 21 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को जो कोटिपोल्स कहा जाता है। केंचुआ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? केंचुआ के संबंध में असत्य, जो इनके 4 जोड़ी हृदय होता है, सही दिया गया है। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, यह भी सही दिया गया है। इनमें एक नेत्र होता है, आपका ऑप्शन सी गलत है, इसमें एक भी नेत्र नहीं होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां जो अस्टेपीडियस है, आपका ऑप्शन डी। मंड को घुलनशील सर्क में परिवर्तन करता है। मंड को घुलनशील सर्का में परिवर्तन करता है, कौन सा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एमाइलाइज। ब्रिक में बनाने वाले पत्थरी बना होता है। ब्रिक में बनने वाली पत्थरी बना होता है किसमें? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट में। जो सूत्र होता है CaC2O4। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हैदराबाद में है। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कैराटोसिस। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा कितना होता है? जो 9.3 किलो कैलोरी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 7%। सभी वर्गों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 2025। नॉर्मल बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो स्वामित्व नायक को। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का कहाँ मनाया गया है? जो इंदौर मध्य प्रदेश में। एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना राज्य प्रारंभ किया है। एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना प्रारंभ कौन सा राज्य किया है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो केरल राज्य किया है। जय हिंद, जय भारत।